आता है, टीचर जब ओरली पूछती है, हम दोनों को सेम नॉलेज है, हम दोनों सेम आंसर देते हैं, बट स्टिल एक बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं और एक बच्चे को कम मार्क्स मिलते हैं। सेम आंसर है, सेम एक्सप्लेनेशन है, बट स्टिल यू गेट डिफरेंट मार्क्स। व्हाई इज इट सो? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हाउ यू आर फ्रेमिंग एंड हाउ यू आर राइटिंग द आंसर इन योर आंसर शीट्स। नॉलेज सबके पास होती है, टीचर एक ही है, टीचर सबको सेम पढ़ाता है एंड एवरीथिंग इज सेम, बट स्टिल हर बच्चे के मार्क्स वेरी करते हैं और उसका रीजन है कि आप किस तरीके से आंसर्स अपने आंसर शीट में फ्रेम करते हो या लिखते हो। So in today's video, I'm going to tell you how you can frame an answer in an effective way so that you can score maximum marks in your board exams. सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, सोशल, साइंस, सबसे पहली चीज जो आप लोग करोगे वो क्या होगी? गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। क्वेश्चन पेपर आपका 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चंस में डिवाइडेड रहता है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हर एक आंसर के लिए आपको कितने वर्ड्स दिए गए हैं। अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो आपको कितना लिखना है, 5 मार्क क्वेश्चन है तो आपको किस तरीके से आंसर फ्रेम करना है, कितने वर्ड्स लिखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम 1 मार्क क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ आता है, हम बहुत सारा लिख देते हैं, 5 मार्क क्वेश्चन में हमें नहीं आता, हम कम लिखते हैं। 1 मार्क में आपने कितना भी लिखा हो, 1 से ज्यादा मार्क्स तो आपको कोई नहीं देगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इलॉजिकल चीजें लिखकर। तो फर्स्ट थिंग इज, अगर आप 1 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो राइट ओनली व्हाट दे आर आस्किंग। इफ दे आर आस्किंग द नेम ऑफ अ टिश्यू, राइट जस्ट द नेम ऑफ द टिश्यू एंड कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम योर क्वेश्चन। जैसे अगर पूछा जाए विच टिश्यू इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, सो यू कैन से बोन, कार्टिलेज, ब्लड एटसेट्रा आर द कनेक्टिव टिश्यूज। यू जस्ट हैव टू गिव द नेम। अगर आपसे किसी चीज का एग्जाम्पल पूछा है, सो जस्ट राइट द एग्जाम्पल एंड राइट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए यू डोंट हैव टू राइट सो मेनी थिंग्स। अब आते हैं, अगर हम 2 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास आता है एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि दैट 2 मार्क क्वेश्चन इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इट मींस हर पार्ट होगा वो 1 मार्क का होगा, तो अगेन यू हैव टू राइट ओनली द आंसर, नो नीड टू राइट लेंदी स्टोरीज इन। ठीक है, आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको नॉलेज है, ये सब का सब हम 2 मार्क के क्वेश्चन में नहीं लिख सकते। अच्छा, अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, आपसे एडवांटेजेस पूछ रहे हैं या डिसएडवांटेजेस पूछ रहे हैं, तो राइट 2 पॉइंट्स फॉर 2 मार्क आंसर। अगर आपसे एडवांटेजेस पूछे हैं, आपने 2 एडवांटेजेस लिखे, और अगर आप 2 डिसएडवांटेजेस भी लिख रहे हो, दैट इज कंप्लीटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब आपसे एडवांटेजेस पूछा गया है, ओनली राइट एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज पूछा है, ओनली राइट डिसएडवांटेज। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 मार्क क्वेश्चन है तो राइट 3 पॉइंट्स। अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है 3 मार्क्स में, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स इन ईच। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। लास्ट पॉइंट कैन बी एन एग्जाम्पल। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें अगर आपको फ्लो चार्ट आते हैं, डायग्राम आते हैं, इवन तो अगर आपसे नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में कि ड्रॉ द डायग्राम, देन ऑल्सो अगर आपको आता है आप वहां पे बना सकते हो। इट विल शो एन इम्पैक्ट कि हाँ आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, बट 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चंस में आप लोग डायग्राम एंड फ्लो चार्ट के थ्रू समझा सकते हो। इसके अलावा अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में प्रूफ वाले अगर क्वेश्चंस हैं तो यू हैव टू राइट गिवन टू प्रूफ along with the diagram. Even if diagram is given in the question paper, try to draw that diagram in your answer sheet as well. ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की बात करें हम तो हिंदी और इंग्लिश में आप अपने आंसर्स पैराग्राफ में लिख सकते हो, लेकिन अगर आपके मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल जैसे सब्जेक्ट्स हैं तो ट्राई टू राइट आंसर इन पॉइंट वाइज. इट विल गिव यू मोर मार्क्स. And the next thing is try to manage your time. Don't give too much time on the questions which doesn't need it. जो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम की जरूरत है जैसे 5 मार्क्स 6 मार्क्स क्वेश्चंस में, तो उनमें आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं. 1 मार्क क्वेश्चन में 5 मिनट्स 10 मिनट्स देने का कोई मतलब नहीं होता. पढ़ो, आंसर आता है लिखो, नहीं आता लीव इट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद आप उन क्वेश्चंस पे जा सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो जो आपको नहीं बन रहे थे. बट इन द बिगिनिंग अगर आप उन आंसर्स को सोचने में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि आपके लास्ट में आंसर्स कुछ छूट जाए. ठीक है, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है. जितना पूछा गया है उतना ही लिखना होता है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है. कई बार बच्चे क्या करते हैं,
क्वेश्चन में पूछा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखना स्टार्ट, उसकी डेफिनेशन लिख दी, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, सब कुछ लिख दिया। जबकि हो सकता है कि वो पूछें कि हाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हो सकता है वो आपसे डिस्टिंग्विश पूछ रहे हैं और आपने पूरी ऐसे लिख दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। कई बार बच्चे जल्दबाजी में ये चीजें करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि बच्चों को आंसर नहीं आता है, इसलिए जो आता है वो लिख देते हैं। बट इफ यू हैव स्टडीड थॉरली, आपको सब कुछ अगर आता है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस चीज को मार्क करना और उसी का आंसर देना। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, गिव रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कई बार बच्चे डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, जो भी पूछा गया है उससे रिलेटेड डेफिनेशन लिख दी। क्या आपसे डेफिनेशन पूछी गई है? नहीं, आपसे पूछा गया है कि ये चीज अगर ऐसी होती है तो ऐसा क्यों होता है, या फिर अगर आपको कोई एक सिनेरियो दे दिया गया है कि ऐसा 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 हुआ तो आपको रीजन लिखना है कि अल्टीमेटली ऐसा क्यों हुआ। यू जस्ट हैव टू राइट दी इफेक्ट कि आपसे क्या पूछा गया, आपको रीजन उसमें लिखना है, आपको डेफिनेशन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं लिखना है। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस हिसाब से आपको आंसर फ्रेम करना है, वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है। अब अगर हम आते हैं 5 मार्क क्वेश्चन पे, 5 मार्क क्वेश्चन भी अगर पार्ट्स में दिए गए हैं तो कोई बात नहीं है, हर पार्ट 1 या 2 मार्क का होता है तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और आपको उसको पूरा का पूरा डिफाइन करना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट यू विल राइट द डेफिनेशन, then you will write in which organism it takes place, it means examples, then you can write the process। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है write the process of sexual reproduction, तो आप उसमें पूरी प्रोसेस बता सकते हो, आप मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, how they fuses, process fertilization, how the baby develops, what are the organs involved in the whole process, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। So in that you have to present your answer with an introduction, then body, and last one is conclusion. Conclusion is must. You are concluding what you have written in the whole answer. Try to write answer in point wise in this case also. साइंस और सोशल की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको यू कैन हाईलाइट विद अ हाईलाइटर और यू कैन अंडरलाइन इट विद अ पेंसिल, क्योंकि कई बार कई स्कूल्स में या बोर्ड में नहीं बोलते हैं कि आप हाईलाइटर यूज करो, कई जगह अलाउड रहता है। सो आप जान लो कि हाईलाइटर अलाउड है या नहीं है। हाईलाइटर नहीं भी अलाउड है तो यू मस्ट बी हैविंग अ पेंसिल विथ यू, तो उस पेंसिल से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं वो आप उन्हें अंडरलाइन कर सकते हो। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी कहानी पढ़े, बट अगर आपने मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं तो टीचर वो मेन पॉइंट देख के समझ जाता है कि आपने अंदर सही लिखा होगा एंड इट टेंड्स टू गिव यू दी मोर मार्क्स। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस आते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम, तो डायग्राम ड्रॉ करते टाइम आपको क्या चीज याद रखनी है, सुंदर होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साइंस में अगर हम डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो इट्स नॉट योर ड्रॉइंग पेपर, इट्स योर साइंस पेपर। जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर सा होना चाहिए, बहुत ऐसा कलरफुल होना चाहिए, कुछ नहीं, बट जो भी आप बना रहे हो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लेबलिंग एकदम सही होनी चाहिए, जिस भी पॉइंट को आप लेबल कर रहे हो एरो सही होने चाहिए, जो आपने लेबल किया है वो राइटिंग सही होनी चाहिए, टीचर को पता चलना चाहिए कि ये ऑर्गन ये वाला ऑर्गन है। ऐसा नहीं है कि आपने आप पेटल्स बोल रहे हो लेकिन आपका जो एरो है वो सेपल्स की तरफ जा रहा है और आप उसको पेटल्स बोल रहे हो, तो आपको तो लगेगा कि आपने सही लिखा है, लेकिन टीचर्स को कुछ समझ नहीं आएगा तो टीचर आपको 0 मार्क्स ही देगा। ठीक है, तो अपने एरोज का ध्यान रखना है, आप किस ऑर्गन की तरफ है, किस पॉइंट की तरफ मार्क कर रहे हो, लेबलिंग सही होनी चाहिए, डायग्राम सुंदर हो जरूरी नहीं है बट नीट और क्लीन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये है और ये वाला ऑर्गन ये। ठीक है, इसके साथ में लास्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो होती है राइटिंग। आई अग्री कि सबकी राइटिंग जरूरी नहीं है बहुत सुंदर सुंदर हो, ये बचपन से होता है, आप बचपन से प्रैक्टिस करते हो तब जाके आपकी राइटिंग अच्छी होती है, लेकिन आप कोशिश करो कि भले ही आपकी राइटिंग उतनी सुंदर ना हो जितनी कुछ स्टूडेंट्स की होती है, बट राइटिंग का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। अगर राइटिंग अच्छी होती है तो टीचर को लगता है कि ये बच्चा पढ़ने में जरूर होशियार होगा, और राइटिंग खराब होती है तो भले ही आप कितने इंटेलिजेंट हो, टीचर को लगता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता होगा। तो अपनी राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। राइटिंग अच्छी नहीं भी होती है तो नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश कीजिए, ज्यादा काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। इवन इफ अगर आप लिख रहे हो कोई चीज गलत हो गई है तो जस्ट एक लाइन से उसे काट दीजिए, ऐसे बहुत ज्यादा उसको ऐसे करके और खराब करने की जरूरत नहीं है, उससे जो लुक आता है आंसर शीट का वो अच्छा नहीं आता।
आपने कोई चीज लिखी है, नहीं सही है, एक लाइन में उसे कट करो और नेक्स्ट चीज लिखो, ठीक है। प्लस क्वेश्चन नंबर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ट्राई टू राइट ऑल द आंसर्स इन सीक्वेंस, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन सेकंड, थर्ड क्वेश्चन थर्ड। बट कई बार बच्चे ऐसा नहीं करते, डी सेक्शन पहले करेंगे, फिर सी सेक्शन करेंगे, फिर ए सेक्शन, फिर बी सेक्शन, ऐसा करते हैं। बट इस केस में सेक्शन नंबर लिखना, सेक्शन का नाम लिखना, प्लस जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और उस क्वेश्चन का अगर कोई सब सेक्शन है, ए बी सी पार्ट में अगर क्वेश्चन डिवाइडेड है, तो उसको नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने अगर 32 क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने उस तक 29 लिख दिया है, तो टीचर उस आंसर के लिए भले ही वो पूरा सही हो, आपको 0 ही देगी। क्यों? क्योंकि आपने वो आंसर 29 नंबर के लिए लिखा है और वो 29 नंबर का आंसर नहीं है। तो हमेशा चेक कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चन नंबर आप डाल रहे हो वो सही हो, और इवन जब आप पूरा आंसर कंप्लीट कर लोगे, एक बार लास्ट में चेक भी कर लो कि ए का आंसर ए, बी का बी आंसर है या नहीं है, कुछ मिसमैच तो नहीं हो रहा है। मिसमैच है तो करेक्ट कीजिए। लास्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एग्जाम टाइम में टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। ट्राई टू सॉल्व योर कंप्लीट पेपर इन 2.5 आवर टाइम। 3 आवर्स का टाइम गिवन होता है, बट कोशिश कीजिए कि 2.5 आवर में आप पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करो, ताकि जो लेफ्ट हाफ आवर है उसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है या कोई क्वेश्चन गलती से छूट गया है तो आप उसको चेक कर सको, हर एक आंसर को अपने क्वेश्चन के साथ टैली कर सको, क्वेश्चन में जो पूछा है आपने वही लिखा है कि नहीं लिखा है। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप आप लोगों को ये टिप्स कुछ काम आई हो। I wish you all the very best and good luck for your exams. Keep studying, work hard and keep learning.